वीडियो में मैं आपको उम्रा करने की मुकम्मल तफसील दूंगा कि उम्रा कैसे किया जाता है, वो भी वहाँ पे हरम शरीफ में जाकर लाइव वीडियो करके आपको दिखाऊंगा। ये हरम शरीफ का हुदूद है, बाहर वाला हिस्सा जो आप सतून देख रहे हो उसके उस तरफ हरम शरीफ है। तो सबसे पहले आपको एहराम बांधना होता है। एहराम बांधने के आपको 2 रकात नफल पढ़नी पड़ती है और फिर ये नियत दोहरानी होती है, अल्लाहुम्मा लब्बैका उम्रतन, ये अल्फाज बोले जाते हैं। उसके बाद आप एहराम की हालत में आ जाते हैं। जब आप एहराम बांधने के बाद नियत करते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैका उम्रतन, उसके बाद आपको जब तक आप काबे शरीफ के सामने नहीं आते तो तब तक आपको तलबिया पढ़ना पड़ता है, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये कलमात आपको दोहराने पड़ते हैं जब तक आप काबे शरीफ के हुदूद में ना आ जाए। बाबुल मलक फ़हद गेट से अंदर जाऊंगा, तो पहली बार अगर आप आ रहे हो तो अंदर जाते ही थोड़ी नज़रें नीचे कर ले और जैसे ही काबे पे पहली नज़र पड़े तो खूब ढेर सारी दुआएं करे, क्योंकि काबे पे पहली नज़र पड़ते ही जो दुआएं की जाती है वो अल्लाह पाक कबूल कर लेते हैं। अभी ये काबा शरीफ हमारे बिल्कुल सामने ही है, तो इधर से जाते ही जब आपको काबा शरीफ दिखे तो बहुत सी दुआएं करें। दुआ के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तवाफ़ करना पड़ेगा। जब मैं करीब पहुंचूंगा तो तब आपको बताऊंगा कि तवाफ़ किस तरह किया जाता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अभी हम काबे के बिल्कुल ग्राउंड वाले फ्लोर पे पहुंच गए। इधर से आप अपने लिए खूब दुआएं करके फिर तवाफ़ स्टार्ट कर सकते हैं। तवाफ़ शुरू करने से पहले मैं आपको चंद बातें बताऊंगा। एक नंबर ये कि तवाफ़ 7 चक्करों में होता है, मतलब आपको 7 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब मर्द हजरात के लिए पहले जो 3 चक्कर है वो थोड़ा ज़ोर से, मतलब अकड़ के साथ चलना होता है, और बाकी जो 4 है वो स्लो करके करना पड़ता है। तवाफ़ कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तवाफ़ करने से पहले एक चीज़ जहन में याद रखें कि आप बावज़ू हो, आपका वज़ू होना लाजमी है। और दूसरा, जैसे आप तवाफ़ स्टार्ट करेंगे तो आपका दायां हाथ जो है, जिस तरह आप हाजियों को देख रहे हो जो उम्रा कर रहे हैं हाजी साहिबान, तो उसका राइट हैंड जो है वो नंगा है, राइट हैंड जो है वो बाहर रहेगा और लेफ्ट हैंड एहराम में होगा। आपका लेफ्ट हैंड काबे की तरफ होगा और राइट हैंड दूसरी तरफ। और चक्कर जो है आपको घड़ी के उल्टे सिमट लगानी पड़ेगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपको क्लॉकवाइज नहीं घूमना, घड़ी के सिमत नहीं चलना, घड़ी के उल्टे सिमत में आपको तवाफ़ करना होता है। आप तवाफ़ स्टार्ट करेंगे। तवाफ़ कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तवाफ़ हमेशा हजर अस्वद से स्टार्ट होता है। हजर अस्वद काबे के इस कॉर्नर पे, ये जो आप देख रहे हो, इस डिज़ाइन से आपको स्टार्ट करना है। अगर आपको हजर अस्वद नहीं दिख रहा, क्योंकि हजर अस्वद पे बहुत रश होता है, लोग उसको बोसा देते हैं, तो अगर आपको भी बोसा देने का मौका मिले तो पहले बोसा लेके स्टार्ट कर ले, और अगर मौका नहीं मिलता तो इस पिलर को आप पहचान लें। इसका डिज़ाइन अलग है इस कॉर्नर का, और दूसरे कॉर्नर का अलग है। हर कॉर्नर का अलग अलग डिज़ाइन रखा गया है ताकि लोगों को पहचानने में आसानी रहे। तो ये जो डिज़ाइन है इससे भी आप पहचान कर सकते हो अगर आपको नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी पहचान ये है कि आपको ये ग्रीन लाइट दिखेंगी इधर, जिधर आपको ये ग्रीन लाइट दिखे तो यहाँ से आप
तवाफ़ स्टार्ट कर सकते हो। ये हिजर अस्वद के सिमत ये लाइट लगी हुई है। अब करना क्या है, जब इस लाइट के करीब पहुँचो तो आपको ये काबे के सामने हाथ उठाकर ये पढ़ना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और तवाफ़ स्टार्ट कर देना। तवाफ़ के दौरान आप कोई भी दुआ मांग सकते हो। अब हम काबे के दूसरे कॉर्नर पे पहुंच गए। तो ये अब हम काबे के तीसरे कॉर्नर पे पहुंच गए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका तवाफ़ जो है वो हजर अस्वद से स्टार्ट होता है। जब आप इस कॉर्नर पे आएंगे, इस कॉर्नर पे आप अगर उस कॉर्नर को देखें तो इस पे कुछ नहीं है, और इस कॉर्नर में पूरा एक लाइन लगाया हुआ है। इस एरिया को रुकनी यमानी कहते हैं। इसके कॉर्नर को ब्रश है इसलिए नहीं दिख रहा। तो रुकन यमानी पे अगर आप आते हो और आपको चूमने का मौका मिले तो चूम लें, और अगर आप कुछ उसको चूम नहीं सकते तो फिर ऐसे ही गुजर जाए। और इसके बाद हिजर अस्वद तक ये कलमात आपने पढ़ने हैं। ये रुकन यमानी से हिजर अस्वद तक जो कि दूसरे कॉर्नर में है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, यहाँ पे आपने ये कलमात बोलने हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप ये कलमात पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया सनतम व फिल आखिरती सनतम व किना अज़ाबन्नार, रब्बना आतिना फिद दुनिया सनतम व फिल आखिरती सनतम व किना अज़ाबन्नार, रब्बना आतिना फिद दुनिया सनतम व फिल आखिरती सनतम व किना अज़ाबन्नार। तो जब तक हिजर अस्वद नहीं आता आपको ये कलमात बोलने होते हैं। अब ये हिजर अस्वद के करीब आ गए, ये लाइट मुझे नज़र आ गई। अब यहाँ पे बोलना है दोबारा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। थोड़ा सा रुक सकते हैं तो रुके, अगर रुक नहीं सकते तो खैर है, बस 1-2 सेकंड के लिए भी रुक के ये कलमात पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो ठीक है। हाँ, अगर आपको चूने का मौका मिले तो आप होंठों से उसको चूम सकते हैं। हिजर अस्वद जो कि जन्नत का पत्थर है, जन्नत से आया है, तो उसको अगर आप चूमेंगे तो वो आपके सारे गुनाह चूस लेते हैं। उसके बाद अगर आप उसको छू नहीं सकते, हाथ से छू सकते हैं, तो फिर आप अपने हाथ को चूम लीजिए। अगर आपके पास कोई छड़ी है तो छड़ी को उसके साथ लगा के आप चूम सकते हैं, और अगर दूर है तो सिर्फ आपको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के उसको फिर हाथ को नहीं छूमना। ये है तवाफ़ के कुछ आदाब। अब मैं अपने 7 चक्कर पूरे करके आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। जब आपका तवाफ़ ख़त्म हो तो मकाम इब्राहीम के साथ आए और ये पढ़े, वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ये मकाम इब्राहीम। अब इसके बाद आप बिल्कुल मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकात नफल पढ़े। इधर मकाम इब्राहीम के बिल्कुल पीछे आप 2 रकात नफल पढ़े। काबा उसके आगे हो और मकाम इब्राहीम उसके बाद हो। मकाम इब्राहीम के पीछे आपने 2 रकात नफल पढ़नी होती है। तो हाजी तवाफ़ करते हैं तो इसलिए वहाँ पे जाके आप नमाज ना पढ़िए। तो ये जगह बनी हुई है, इधर लोग जो है ना 2 रकात नफल पढ़ते हैं। तो मैंने तो 2 रकात नफल पढ़ ली है। अब जब तवाफ़ के बाद आपने मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकात नफल पढ़ी
उसके बाद आप ज़मज़म की तरफ जाएंगे और खूब पेट भरकर ज़मज़म पिएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप बहुत ज़्यादा ज़मज़म पिए यहाँ तक कि आपका पेट भर जाए, यानी सिर्फ़ एक गिलास नहीं बल्कि ज़्यादा गिलास पीजिए। और उसके बाद कुछ पानी ज़मज़म अपने सर पे डाल दीजिए और कुछ अपने चेहरे पे। तो ज़मज़म का जो कूलर है वो बिल्कुल मकाम इब्राहीम के इस एक बरामदा बना हुआ है, इसमें बिल्कुल आपको नज़र आ जाएगा ज़मज़म के कूलर पड़े हुए हैं। आप जाके वहाँ पे पानी पी के फिर आप सफ़ा मरवा की तरफ रवाना हो जाइए। ये है कूलर। बिस्मिल्लाह। ज़मज़म का पानी पीने के बाद आप सफ़ा मरवा की तरफ रवाना हो जाइए। सफ़ा मरवा बिल्कुल काबे के दरवाज़े के सामने, ये आपको ग्रीन कारपेट नज़र आते हैं और ऊपर लिखा भी है टू मसा अल मसा। इस गेट पे आप सीधा जाइए तो आपको पहले सफ़ा नज़र आएगा, सफ़ा के पहाड़ नज़र आएंगे और फिर वहाँ से आप मरवा की तरफ जाएंगे। अभी हम आगे जा रहे हैं। ये सामने आपको सफ़ा के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इसके करीब जाते हुए आप ये कलमात पढ़ें, इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमरा फला जुनाह अलैहि अन यततव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। यहाँ पे पहुँचते ही आप थोड़ा सा ऊपर, ये सफ़ा के ऊपर जो पहाड़ी है इसकी तरफ चढ़ जाइए और आपको बिल्कुल सामने काबा शरीफ नज़र आएगा। जब आपको काबा शरीफ नज़र आए तो उसके जस्ट बिल्कुल सामने खड़े होके 3 दफ़ा कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और फिर ये कलमात पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हदमल अज़ाबा वहदा। इन कलमात के बाद आप ये सफ़ा के पहाड़ी के जस्ट थोड़ा सा आगे जाइए और यहाँ से फिर आप सफ़ा की पहाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे और चलना शुरू कर देंगे मरवा की पहाड़ी की तरफ। यहाँ से आप स्टार्ट कर लेते हैं, ये सफ़ा की पहाड़ी से आप मरवा की पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। बीच में आपको ग्रीन लाइट दिखेंगी तो उसमें आपको भागना है और इस दौरान आप जो भी दुआएं पढ़ सकते हो अपनी ज़ुबान में वो आप पढ़ सकते हैं। ये सामने आपको ग्रीन लाइट दिखेंगी, जैसे ग्रीन लाइट आएंगी तो मर्द हजरात भागना स्टार्ट कर देंगे। ये ग्रीन लाइट जैसे स्टार्ट हो जाएंगी तो हमारा भागना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मर्द हजरात भाग रहे हैं। अब मुझे भी इधर भागना होगा तो मैं भाग रहा हूँ। जैसे ग्रीन लाइट ख़त्म हो जाती है तो आप स्लो हो जाइए और मरवा की तरफ रवाना हो जाइए।
अब हम मरवा की पहाड़ी तक पहुंच गए हैं। आगे जाके आपको मैं मरवा की पहाड़ी दिखाऊंगा। उधर क्या करना है मैं आपको उधर ही जाके बताता हूँ। ये मरवा की पहाड़ी है। ये मरवा की पहाड़ी पे आप खड़े होके किबले की तरफ रुख करके वही कलमात दोहराइए जो सफ़ा पे आपने पढ़ी थी 3 दफ़ा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदा व नसर अब्दन व हज़मल अहज़ाब वहदा। और इधर आपका एक चक्कर पूरा हो गया। जब आप मरवा से सफ़ा की तरफ जाएंगे दोबारा तो आपका दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा। तो सफ़ा से मरवा एक चक्कर, अभी हम मरवा से सफ़ा की तरफ जा रहे हैं तो उसका दूसरा चक्कर बन जाएगा। इसके बीच में भी मरवा से सफ़ा के बीच में भी आपको फिर ग्रीन लाइट दिखेंगी। जहाँ पे आपको ग्रीन लाइट दिखे, सब रंग दिखे, तो उस एरिया में आपको भागना पड़ता है। जैसे वहाँ पे पहुँचे मैं आपको फिर बताता हूँ। ये ग्रीन लाइट तक हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो मर्द हजरात को दोबारा यहाँ से भागना पड़ता है सफ़ा की तरफ। अभी हम मरवा से स्टार्ट लेके सफ़ा की तरफ जा रहे हैं और हमारा दूसरा चक्कर है। याद रखें कि सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर आपका काउंट होता है और फिर मरवा से सफ़ा तक आपका दूसरा चक्कर, और इस तरह फिर सफ़ा से मरवा फिर तीसरा, और इस तरह आते आते आपका सफ़र मरवा पे जाके ख़त्म हो जाता है। फिर मरवा से आप साइड पे गेट लगे हुए हैं तो उधर से आप बाहर निकल सकते हैं। ये हम अभी सफ़ा की तरफ आ गए हैं। सफ़ा स्टार्ट हो गया तो सामने आपको सफ़ा का पहाड़ दिख रहा है। वहाँ पे पहुँच के फिर वही सेम कलमात पढ़ने हैं और फिर मरवा पे भी वही सेम कलमात पढ़ेंगे। तो मैं अपना 7 चक्कर पूरा करता हूँ। आपने चक्कर का जो तरीका है वो जान लिया है। अभी मैं अपना चक्कर पूरा करके उसके बाद आपको बताता हूँ कि आखिर में आपने क्या करना है। अब ये मेरा आखिरी चक्कर है, 7वां चक्कर। ये ख़त्म हुआ मरवा की पहाड़ी पे। तो अब मैं क्या करूँगा कि मरवा की पहाड़ी से थोड़ा आगे पहले नंबर गेट से बाहर निकल के हरम की हुदूद में हरम शरीफ के सामने आ जाऊँगा और वहाँ से किसी भी गेट से निकल के अपने बालों को गंजा कर दूँगा, या तो उस तरह करूँगा। यानी 2 चीज़ें आप कर सकते हो, या तो सर का चौथाई हिस्सा काट सकते हो या तो पूरा ब्लेड से गंजा कर दे सकते हो। अगर आपने गंजा किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए 3 दफ़ा दुआ की है जो बाल गंजे करता है। और अगर सर का चौथाई हिस्सा काटता है तो उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दफ़ा दुआ की है। अभी इधर से सीधा जाते हुए आपको गेट नज़र आएगा, उससे बाहर निकल के आप हजाम से गंजा, या जिस तरह मैंने आपको कहा कि सर का चौथाई हिस्सा काट ले, उसके बाद आपका उम्रा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर आप चाहे तो अपना एहराम निकाल के अपने सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। तो ये था
उम्रे का मुकम्मल और मसनूई तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस तरीके को आगे पहुंचाइए और सवाब के कामों में अपना और मेरा हिस्सा डाल दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।